जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने पार्ट 1 के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम पार्ट 2 विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस, साथ ही साथ हम इसके सभी लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स, वीकली टेस्ट, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चा। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? विकल्प दिया गया है अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। पहले का सही उत्तर यहाँ पर एशिया होगा। ठीक है, एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल यानी किस जनसंख्या में यहाँ पे किस प्रदेश में कम जनसंख्या नहीं है वो बतलाना है। आटाकामा, भूमध्य रेखा, दक्षिण पूर्व एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। यहाँ पे सही उत्तर गा होगा, दक्षिण पूर्व एशिया। यहाँ पर यह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियां। जल्दी से बताइए बच्चा, तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, तीसरे का सही उत्तर गा हो जाएगा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन सी सही है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इनमें से सभी। चौथे का सही उत्तर डी होगा, ये सभी होते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है? उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, लक्ष्य स्थान, इनमें से कोई नहीं। पांचवे का सही उत्तर का हो जाएगा, गंतव्य स्थान। छठा प्रश्न यहाँ पर है, मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा? 1 लाख वर्ष, 5 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, 20 लाख वर्ष। बताइए बच्चा, छठे का सही आंसर क्या होगा? 10 लाख वर्ष लगा था। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितना वर्ष लगे? 40 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष। 100 वर्ष में ही यहाँ पर हो गए थे। देखिए, प्रारंभिक 1 करोड़ होने में तो 10 लाख वर्ष लगा, लेकिन 1 अरब से 2 अरब होने में मात्र 100 वर्ष में ही यहाँ पे वृद्धि हुई। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। सही उत्तर यहाँ पे ए होगा, सिंगापुर। एकदम इम्पोर्टेंट है बच्चा, आप नोट करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है। बिल्कुल सही है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये भी सही है। जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, नहीं, यहाँ पे उच्च नहीं होती है, ये कथन गलत है। जननांगी संक्रमण की अवस्था प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च होती है, हाँ ये भी सही है। यहाँ पर सही उत्तर घा हो जाएगा बच्चा, सॉरी गा हो जाएगा, गा सही नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय, यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला दे रखा है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो लिखेंगे यहाँ पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे, विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम, अति विरल या अनुपस्थित है उसे जन शून्य क्षेत्र कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, एशिया महादेश में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पर नोट करेंगे लगभग 60%। भी आई है, नोट कर लीजिए। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो यहाँ लिखेंगे
दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। पांचवा प्रश्न, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? तो लिखेंगे किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से हुए जनसंख्या वृद्धि ही प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। ओके, वेरी गुड। और छठा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में कैसा सहसंबंध पाया जाता है? तो यह ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। सातवां प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न सर्वाधिक गंभीर समस्या क्या है? तो यह है संसाधनों का ह्रास। आठवां प्रश्न, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है? तो इसमें लिखेंगे किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। इसे हम जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत के उपयोग कर सकते हैं। नौवां प्रश्न यहाँ पर है, जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक कौन कौन से हैं? लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं हम। विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? तो लिखेंगे विश्व के अनेक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक अनुकूल पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं। उदाहरण दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया के भाग। दूसरा प्रश्न, अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? तो लिखेंगे अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में किया जाता है। अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या गुना 1000। तीसरा प्रश्न, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से क्या समझते हैं? व्याख्या करें। तो लिखेंगे दो समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देश के से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, फलस्वरूप वहाँ की जनसंख्या अधिक हो, तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर क्या है, समझाइए। तो यहाँ पर नोट करेंगे आप, दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देश में प्रवास कर जाएं, तो वहाँ जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है। तो बच्चा ये था पार्ट 2 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।